हेलो स्टूडेंट, कैसे सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री में। तो जो जैसे नाइन्थ क्लास में हमने पीछे डिस्कस किया था, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, एलॉय क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है एंड कोलॉइड। इन तीनों टर्म्स को हम क्या है एक अच्छे से डिस्कस करेंगे आज के डिस्कशन में। और जिस भी स्टूडेंट ने मेरा वीडियो नहीं देखा इससे पहले वाला, प्लीज़ एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही आगे तक अगर केमिस्ट्री 10th क्लास में पढ़ोगे, 11th 12th में पढ़ोगे, उसको समझने के लिए बहुत ही बेसिक्स लेक्चर है, ठीक है। बहुत ही बेसिक लेक्चर है, तो प्लीज़ एक बार उस जो है वीडियो पर विजिट जरूर करना है। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है आज की, तो अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं हम आज का अपना लेक्चर, वो करेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। किससे करने वाले हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन को समझने के लिए देखिए, ये मैंने क्या किया, आप जनरली क्या है, गर्मियों के दिन है, आप अपने घर पर क्या है नींबू पानी बनाते हो। नींबू पानी बनाते टाइम आप क्या करते हो, पानी लेते हो, उसमें शुगर को डिजोल्व करते हो, फिर उसमें क्या है नींबू डालते हो, ठीक है। कुछ आप NaCl यानी कि नमक के अमाउंट भी ऐड कर सकते हो। तो वो सभी बातें आप करते हो, ठीक है। तो उसी से मैं इस जो है आपको इस एग्जाम्पल को कनेक्ट करूँगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने क्या लिया, कोई भी बर्तन, जो कि हम जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज उसमें उसको हम क्या कहेंगे, बीकर। और इस बीकर में बेटा मैंने क्या लिया है, ये वाटर। क्या लिया है, वाटर। और इसमें मैंने बाहर से ऐड कर दिया NaCl। वाटर में क्या ऐड कर दिया मैंने, NaCl, या आप कह सकते हो शुगर, या दोनों भी ऐड कर सकते हो। तो जो ये सॉल्यूशन बनेगा इसको हम क्या कहें, जो भी ये चीज़ बनेगी सॉल्यूशन कहेंगे हम उसको, क्या है, जो भी ये बना हमारा उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर of two or more than two substance, more than टू सब्सटेंस। आपको इसमें जो बात याद रखने की वो क्या है, ये होमोजेनस मिक्सचर होता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। ये कैसा होता है, होमोजेनस मिक्सचर। सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे तब इसमें आप देखोगे यहाँ पर हेट्रोजेनस लिखा होगा। क्या लिखा होगा, हेट्रोजेनस, ठीक है। और ये जो होमोजेनस मिक्सचर है बेटा जी, ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो होते हैं उनका मिक्सचर होता है, उनको हम मिला देते हैं एक तरीके से। क्लियर है ये बात। फिर इसके बाद तो ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, हम पहले बात करेंगे टू वाली। क्या करेंगे, आपके जो सिलेबस में टू सब्सटेंस को लेकर के जो दो सब्सटेंस होंगे सॉल्यूशन के अंदर, उनमें उनको आप एक को कहोगे क्या, सोल्यूट, एक को आप क्या कहोगे, सोल्यूट, और एक को आप कहोगे सोलवेंट। एक को आप क्या कहोगे, सोलवेंट। क्लियर इतना। अभी देखो बिल्कुल ध्यान से समझना है ये बात, सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। देखो ऊपर हमने क्या लिया था, बीकर लिया, बीकर में हमने वाटर डाला और वाटर में हमने NaCl या शुगर डाला। एक ही चीज़ डालना, क्योंकि हमें मैंने आपको क्या कहा है कि दो ही सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अज्यूम कर लीजिए आपने NaCl डाला। क्या डाला है, NaCl। अभी एक बात बताइए कि NaCl और वाटर में से ज़्यादा अमाउंट में आप जर्नली कौन लेते हो। ऐसा तो नहीं कि आपने क्या लिया, NaCl बहुत ज़्यादा डाल दिया और पानी सिर्फ आपने क्या है 2 से 4 ड्रॉप ही डाली। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है ना। तो क्या करते हो आप कि सर हम ज़्यादा तो वाटर लेते हैं जर्नली, और क्या है NaCl या शुगर लेंगे वो हम क्या लेते हैं, कम लेते हैं। तो जो सोल्यूट होता है बेटा, जो आपका सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट होता है, तो दो सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट, दो सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट, ऐसे कर सकना, which are present in less amount in the solution। वो सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में, उसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूट। जैसे ऊपर एग्जांपल या ऊपर पानी में से और शुगर में से NaCl में से कौन है सोल्यूट, तो आप बिल्कुल जल्दी से कहोगे कि सर NaCl इज सोल्यूट, या शुगर जो है ऊपर जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है वो क्या है, सोल्यूट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है,
सोल्यूट का एग्जाम्पल है। और इसको कैसे डिफाइन करोगे, विच आर प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, या कह सकते हो आप मोर अमाउंट या हाई अमाउंट इज नोन एज सोलवेंट। तो दो सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन दी सॉल्यूशन, ऐसे लिख लेना है, इन दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, SOL ऊपर एंड डॉट सॉल्यूशन, ठीक है। इज नोन एज, ये क्या आपका सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका। क्लियर है, समझ आया आप सभी को। तो ये क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है, ठीक है। अभी बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर है इतना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, ये बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये अगर आपको प्रॉपर्टी क्लियर होंगी तभी आप सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। देखो एक्चुअल में क्या, सस्पेंशन भी एक सॉल्यूशन ही है, कोलॉइड भी एक सॉल्यूशन ही है, सॉल्यूशन अपने आप में तो एक सॉल्यूशन है ही, लेकिन इनका जो डिफरेंस है बेटा जी, वो मैं आपको एक ही लाइन में बताऊंगा। और वो क्या है कि जो पार्टिकल के साइज होता है, जो पार्टिकल का आपका क्या होता है साइज, उसी के बेस पर हमने क्या है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड को अलग अलग डिस्कस किया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सॉल्यूशन इज ए, इट इज ए होमोजीनस मिक्सचर, इट इज ए होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। ये कैसा होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। सेकंड जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होता है, पार्टिकल का साइज, साइज ऑफ पार्टिकल इज एक्सट्रीमली स्मॉल, या कह सकते हो साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल। और जो साइज होता है अप्रॉक्स, वो मैं वैल्यू लिख देता हूँ 1 नैनोमीटर टू, आप कह सकते हो लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम, ठीक है। ये ऐसा होता है कि जो इनके पार्टिकल है नेक्ड आई से आप सॉल्यूशन के अंदर अच्छे से देख भी नहीं पाओगे, ठीक है। इसको आप नेक्ड आई या माइक्रोस्कोपी से भी नहीं देख पाओगे। द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन can't be observed या seen, can't be seen even with a microscope, even with a microscope, माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी या नेक्ड आई की हेल्प से, जो नेक्ड आई है आपकी उससे भी आप क्या है इनको देख नहीं पाओगे, ठीक है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टीज है बेटा जी, वो ध्यान से समझना है आपको। देखो एक आपके पास मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, क्या होती है मेम्ब्रेन। जैसे आपकी स्किन होती है, स्किन पर एक छोटी सी पतली सी झिल्ली होती है, आपने देखा होगा जो प्याज होता है, प्याज की भी एक ऊपर से पतली सी परत निकलती है जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसको, मेम्ब्रेन, या आप मेम्ब्रेन को छोड़िए, फिल्टर पेपर को याद कर लीजिए, ठीक है। दे कैन बी पास थ्रू फिल्टर पेपर, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं दे कैन बी पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से इजीली से क्या कर सकते हैं आप इनको पास कर सकते हैं, ठीक है। और फिफ्थ, दे आर वेरी स्टेबल, ये कैसे होते हैं, वेरी स्टेबल, ओके। सिक्स, ए ट्रू सॉल्यूशन, इसको हम क्या कहेंगे, जो है सिंपल सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर्ड
डज नॉट स्कैटर ऑफ लाइट, लाइट को क्या नहीं करते, स्कैटर नहीं करते। तो ये क्या था आपका सॉल्यूशन क्या होता है, फिर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। एक बार वीडियो को पॉज करके जल्दी से इतना लिख लीजिए। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, टाइप्स ऑफ ए सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किस बेस पर, कि सोलवेंट क्या होगा, सोल्यूट क्या होगा, उसके बेस पर हम कुछ 5 टाइप से पढ़ेंगे। वैसे तो ये 9 टाइप का होता है, लेकिन आप इन्हीं आपके सिलेबस में है या जो आपके लेवल पर है, यही बातें याद रखना है आपको। ठीक है, कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने तरह के हैं वो देखिए फर्स्ट जो टाइप है बेटा वो क्या है, अगर आपके पास सोलवेंट क्या है, सॉलिड है, और सोल्यूट भी क्या है, दोनों सॉलिड है, मतलब सोल्यूट भी सॉलिड है और सोलवेंट भी क्या है, सॉलिड है, तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे एलॉय। क्या कहेंगे, एलॉय। इसका एग्जांपल है ब्रास। क्या एग्जांपल है इसका, ब्रास। सेकंड जो टाइप है वो है लिक्विड सॉल्वेंट एंड जो सोल्यूट है वो है सॉलिड। जैसे आप पानी के अंदर शुगर को डिजोल्व करते हो, क्या करते हो, पानी के अंदर शुगर को डिजोल्व करते हो, तो वो किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड के अंदर सॉलिड का, लिक्विड के अंदर सॉलिड का। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड या थर्ड जो टाइप है वो क्या है, लिक्विड इन लिक्विड। मतलब लिक्विड क्या आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सोल्यूट भी लिक्विड है, मतलब जो ज़्यादा अमाउंट है वो भी क्या है, लिक्विड है, और जो लेस अमाउंट में है वो भी क्या है, लिक्विड है। तो इसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड इन वाटर। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH प्लस H2O, और इनको हम एक बीकर में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, बीकर में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है बेटा जी वो क्या है, लिक्विड तो आपका सोलवेंट है, लेकिन जो सोल्यूट है जो लेस अमाउंट में होती है वो गैस, सोडा वाटर, या आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक, वहाँ कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, लिक्विड के अंदर जो है वो CO2 गैस, कौन सी गैस होती है वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स कर दे, या सोडा वाटर। लास्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, गैस इंटू गैस, गैस इंटू गैस। तो इसका एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन गैस प्लस आर्गन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सभी गैस का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम जो है गैस इन गैस टाइप सॉल्यूशन कहेंगे। समझ आया। तो फर्स्ट वाले का क्या नाम है, सॉलिड इन सॉलिड। सेकंड वाले का क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, ऐसे पढ़ोगे, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। ठीक है, ये कुछ टाइप है, कुछ एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ ए सॉल्यूशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है, जो नेक्स्ट टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन, सस्पेंशन। ठीक है, ये भी एक तरीके का क्या कह सकते हो, सॉल्यूशन ही होता है, लेकिन इसमें जो पार्टिकल का साइज है, पार्टिकल का जो साइज है वो ज़्यादा यानी कि बड़ा होता है, कह सकते हो आप। पार्टिकल के साइज पर ही हमने क्या किया, ये क्लासीफाई किया, सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइड क्या होता है। तो सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन क्या है, इट इज़ ए हेट्रोजिनस मिक्सचर। क्या है, हेट्रोजिनस, heterogeneous mixture in which small particle of a solid are spread throughout a liquid, without dissolving in it, without dissolving in it। मतलब ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है बेटा जी। जैसे एग्जाम्पल देखोगे आप, बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। मैंने क्या लिया, ये बीकर लिया, ठीक है, पानी डाला, क्या डाल दिया इसमें, पानी, और इसमें से मैंने बाहर से जो ऐसी वाटर है, बीकर के अंदर क्या है ये H2O, और बाहर से मैंने चॉक पाउडर डाल दिया। क्या डाल दिया, चॉक पाउडर। चॉक पाउडर मैंने बाहर से ऐड किया।
या मडी वाटर कह सकते हो। तो ये जो चौक है ये आप इसमें देखोगे, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। तो ये क्या होगा, पार्टिकल होते हैं इसमें सॉलिड। चौक के कैसे पार्टिकल होंगे, सॉलिड। ये जो मैं आपको डोटी डोटी दिखा रहा हूँ ये क्या है, सॉलिड, सॉलिड पार्टिकल ऑफ चौक। क्या ये सॉलिड पार्टिकल ऑफ ए चौक। तो ये जो चौक के पार्टिकल हैं क्या ये इसमें डिजोल्व हो जाएंगे वाटर में, अच्छे से डिजोल्व ही नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पानी अलग से दिखेगा आपको और चौक पाउडर अलग से। तो इसी वजह से इसको क्या बोला है, हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर सेपरेट थ्रू आउट ए लिक्विड। सॉलिड पार्टिकल है किसी भी चीज के, वो सेपरेट फैले रहते हैं, थ्रू आउट का मतलब पूरी तरीके से, इन ए लिक्विड, लिक्विड के अंदर, और वो उसमें डिजोल्व नहीं होते हैं। तो चॉक पाउडर इसका क्या है, एग्जाम्पल है। चॉक पाउडर इन वाटर, और एग्जाम्पल क्या है, ये का एग्जाम्पल ये रहा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मडी वाटर, मड जो आपकी दलदल होती है वो वाला, ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रॉपर्टीज। क्या है प्रॉपर्टीज, एक बार इतना लिख लीजिए। जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सबसे पहली वाली प्रॉपर्टीज क्या होगी, हेट्रोजेनस। क्या होगी, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, सस्पेंशन इज है हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। सेकंड, साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन ए सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज, इट इज लार्ज देन 100 नैनोमीटर डायमीटर। जो पार्टिकल हैं किसके, पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज लार्ज अबाउट 100 या ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। इसको आप क्या, आप अगर पानी के अंदर चौक डालोगे तो चौक के पास जो आपके पार्टिकल हैं उनको आप इजीली से क्या कर सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो। दे कैन बी इजिली सीन, दे कैन बी इजिली सीन, इसको हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और क्या है, जो सस्पेंशन में जो पार्टिकल है, चौक के पार्टिकल, अगर आप उसको फिल्टर पेपर से क्या करोगे, छान कर देखोगे, ठीक है, क्या करोगे, उसको फिल्टर करके देखोगे, छान कर देखोगे, तो वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे, ठीक है। क्या नहीं होंगे, वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे। डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से क्या नहीं है, पास नहीं होंगे, ठीक है। और ये क्या होते हैं, दे आर अनस्टेबल, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड इन केस ऑफ सस्पेंशन आर अनस्टेबल। देखो अनस्टेबल का मीनिंग क्या है, आप क्या करना, जो आपने यहाँ पर ये सॉल्यूशन बनाया था, सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाया है, इसमें जो चॉक पाउडर है आप इसको स्टीरर कर देना। देखना कुछ टाइम के बाद ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाते हैं और इजीली से नीचे बैठकर स्टेबल होना चाहेंगे। लेकिन क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि आपने पानी लिया और उसमें शुगर को डिजोल्व करने के बाद नीचे शुगर बैठती हो, कंप्लीट डिजोल्व होना चाहिए, ये नहीं कि आप उसमें डालते रहो, एक टाइम तो ऐसा आएगा ही। लेकिन आप सिर्फ 2 चम्मच शुगर डालना 1 गिलास पानी में और उसको डिजोल्व कर देना, कुछ देर के बाद रख देना। आप कितने देर तक, कितने दिनों तक क्यों ना रखो, उसमें जो पार्टिकल ऑफ किसके हैं, सॉल्यूट के, शुगर के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। तो वो क्या होते हैं, क्योंकि दे आर स्टेबल। लेकिन ये क्या होते हैं, दीज आर अनस्टेबल, ठीक है। और जो 6 प्रॉपर्टीज हैं, द सस्पेंशन सॉल्यूशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट, दे scattered beam of light। मगर अगर हम इसमें से क्या करेंगे, लाइट पास करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, लाइट पास करेंगे ये, तो इसमें से जो लाइट जाएगी बेटा, क्या जाएगी, लाइट जाएगी, ये बैटरी है, और यहाँ से तो ये पार्टिकल से टकरा करके लाइट स्कैटर्ड ऐसे फैल जाएगी, ऐसे, ठीक है, स्कैटर कर देती है लाइट को। इसके बाद जो है वो है
कोलॉइड सॉल्यूशन क्या होते हैं। और कोलॉइड में आपको बताना चाहूँगा कि इन जो हमने सिंपल सॉल्यूशन पढ़ा है और सस्पेंशन पढ़ा है, इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ जो कोलॉइड पढ़ेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो इतना ही है। अगर मैं कोलॉइड्स को भी अभी समझाने लग जाऊँ तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया है। लेकिन जब कल हम नए उसके साथ मिलेंगे वीडियो के साथ, उससे पहले आपको ये वाले टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आपको कोलॉइड समझ में आएगा। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।